आचार्य जी, कल की महोत्सव की शुरुआत हो रही है। क्या इश्यूज मेन होंगे यहाँ पे? देश भर से संत पहुँचने वाले हैं। देखिए, ये एक महोत्सव की शुरुआत नहीं है, ये एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये सनातन का उदय हो रहा है। और इसका श्रेय करोड़ों संतों के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 500 साल का संघर्ष खत्म करके श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को पूरा किया। जहां भगवान आया अयोध्या में, वहां मंदिर बना। उसका शिलान्यास और उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। और जहां भगवान आएगा श्री कल्कि के रूप में, उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया। तो ये 18 साल का जो हमारा संघर्ष और संकल्प था, इसको शक्ति देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो जहां भगवान आया और जहां भगवान आएगा, दोनों यानी कि इस सनातन के काल चक्र में अतीत और भविष्य, कल की अवतार भविष्य का अवतार है, तो अतीत के अवतार राम, भविष्य के अवतार कल की, दोनों के धाम का जो काम किया है, काज किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी तरह वो सनातन के बीच के सेतु बन गए। तो ये सनातन के लिए बड़े गौरव का क्षण है। आज श्री कल्कि धाम के निर्माण के लिए शिलादान महायज्ञ हुआ है। शिलादान महायज्ञ, देश के कोने कोने से संत महात्मा पधारे हैं, देश के कोने कोने से लोग आएंगे, वो शिलादान करेंगे। तब भगवान के होने वाले अवतार का भव्य और दिव्य धाम बन करके लगभग 4 वर्षों में पूर्ण होगा। ये निर्माण के लिए निर्विघ्न निर्माण संपन्न हो, उसके लिए आज यज्ञ का शुभारंभ था। आचार्य जी, बिल्कुल ट्रंप को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप के बाद अब उनका चयन हो चुका है और जीत चुके हैं चुनाव। किस नज़र से देखते हैं सनातन? आपने एक ट्वीट भी किया था, किस नज़र से इसको देखते हैं आप? ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा था, बांग्लादेश के हिंदू मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, तो पूरी दुनिया में एक आदमी ने आवाज उठाई, वो डोनाल्ड ट्रंप है। जबकि वो हिंदू नहीं है, वो नॉन हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू ना होते हुए हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए जो, यही तो सनातन है। तो सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने, और सारे सनातनियों ने पूरी अमेरिका के अंदर उनको सपोर्ट किया है। और इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ट्रंप की जो जीत है ना, ये सनातन की जीत है। क्योंकि सनातन क्या चाहता? शांति, सद्भावना, प्रेम, करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान, सत्य, अहिंसा, यही तो सनातन है। विश्व बंधुत्व का उद्घोष सनातन है। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना सनातन है। तो जो शांति चाहने वाले लोग हैं वो सनातन के साथ है, और जो तबाही चाहने वाले लोग हैं वो सनातन को के खिलाफ है। तो ट्रंप सनातन के साथ है और सनातन ट्रंप के साथ है। इसलिए मैंने कहा है ये सनातन की जीत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चुनाव की कन्विंसिंग कर रहे थे, बोल रहे हैं कि अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की तरफ वो चल दिए हैं, और उन्होंने विरोधियों को जताया भी है कि बतियाइए मत, अब अयोध्या और काशी की तरफ। देखिए, हर युग में आसुरी शक्तियां होती हैं। जब भगवान राम थे तब भी आसुरी शक्तियां थी, जब कृष्ण थे तब भी आसुरी शक्तियां थी। कल की आने वाले हैं, ये तो कल युग है, इसमें भी आसुरी शक्तियां हैं। तो आसुरी शक्तियां राम मंदिर भी रोकना चाहती थी, आसुरी शक्तियों ने मंदिरों को तोड़ा, आसुरी शक्तियां काशी और मथुरा का समाधान नहीं चाहती। आसुरी शक्तियों ने ही श्री कल्कि धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन आसुरी शक्तियां अयोध्या में भी पराजित हुई, काशी मथुरा पराजित होंगी, और श्री कल्कि धाम में भी पराजित हुई। इसलिए आसुरी शक्तियों का पतन का समय शुरू हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। एक और मुझे जो अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है, जब भारत के लोकतंत्र में, भारत में जो विपक्ष है, जो विपक्षी नेता हैं, इनमें आसुरी शक्तियों की वो घुस गई है। इनकी रूह, आसुरी शक्तियों की रूह घुस गई है। किसी में जिन्ना की रूह घुस गई है, किसी में कंस की रूह घुस गई है, किसी में रावण की रूह घुस गई है, और किसी में हिरण्याकश्यप की रूह घुस गई है। ये आसुरी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा,
ये सारी आसुरी शक्तियां जो इनमें घुस गई हैं विपक्ष में, बिना मतलब संसद का विरोध, बिना मतलब मोदी का विरोध, बिना मतलब कल की धाम का विरोध, राम का विरोध, सनातन का विरोध, तो ये सारी आसुरी शक्तियां जो हैं इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से प्रार्थना करता हूं, विपक्ष भी शुद्ध होगा, विपक्ष अच्छा होगा, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं किसानों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार दिलाए। देखो, राहुल गांधी इस देश की राजनीति में अब अप्रासंगिक हो गए, इर्रेलीवेंट। उन्होंने चुनाव में कहा था मैं लिख के दे रहा हूं नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, हो गए, डूब के मरे। उन्होंने कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी हारेगा, हारेंगे नहीं, हारेगा। भारत के प्रधानमंत्री का जो सम्मान ना करता हो, जो भारत का सम्मान ना करता हो, भारत माता की जय ना बोलता हो, वंदे मातरम ना बोलता हो, राम राम ना करता हो, राम का विरोधी, सनातन का विरोधी, कल्की का विरोधी, गंगा का विरोधी, गाय का विरोधी, तो उनके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं? फिर मंदिर जाएंगे दोबारा। सबकी कहते हैं जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, अपनी जात का पता नहीं। सोचो ना, दुनिया की जाति पूछ तो खुद की जाति बताएं किसने? बताया ना किसी ने? भाई तुम खुद भी तो बताओ तुम किस जात के हो। मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, आज तक राहुल गांधी जी ने एक जवाब नहीं दिया। अब मुझे यकीन है कि मैं ANI पे ये बात कह रहा हूं, मेरी चुनौती है राहुल गांधी जी को, वो अपनी जात बताएं, अपनी जात बताएं, फिर दूसरों की जात पूछें। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम बहुत बड़े मसले चल रहे हैं, विपक्ष एकल यात्रा निकाल रहा है। विपक्ष का दिमाग खराब हो गया। विपक्ष को समझना चाहिए कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं ये भारत की जमीन है। न बाबर अपने साथ लाया, न तैमूर लंग लाया, न नादिर शाह लाया, न चंगेज खां लाया, न महमूद गजनवी लाया। ये सब लुटेरे थे, लूट के चले गए, कुछ यहाँ रह गए। भारत के गौरव को खंडित करने का काम इन्होंने किया है। अब भारत अपने गौरव के चरम उत्कर्ष पर पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब इधर पूरे इस घटनाक्रम में बात करें, धारा 370 बिल्कुल संसद में उसको लेके अब आ नहीं सकता, मतलब, लेकिन फिर भी अब जम्मू कश्मीर के हाउस में धारा 370 को लेके प्रस्ताव पास हो रहे हैं। बीजेपी ने, हालांकि वहाँ के विधायकों ने फाड़ भी दिए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काम किया है ये हो नहीं सकता था। सरदार पटेल के बाद इस देश को पहला ऐसा होम मिनिस्टर मिला है जो होम मिनिस्टर है, जो गृह मंत्री लगता है। बाकी जितने लोग थे उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। धारा 370 हटाने के बाद इस राष्ट्र की एकता को बल मिला है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो दोबारा धारा 370 लगा दे। और ये जितने विपक्ष के नेता हैं, मैं सबको चुनौती देता हूं, अखिलेश जी को, तेजस्वी जी को, ममता जी को, उद्धव ठाकरे जी को, राहुल गांधी जी को, ये राहुल गांधी जी की जो टोली है ना, मैं इन्हें चुनौती देता हूं आपके इस एजेंसी के माध्यम से कि ये ओपन घोषणा करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 370 धारा को दोबारा लगाएंगे। चुनौती है मेरी राहुल गांधी से, कह में अखिलेश यादव कह में कि यदि हम भारत की सरकार में कभी आए, इतना बोलें कभी आए, तो धारा 370 दोबारा लगाएंगे। 370 अब अतीत हो गया और ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, भारत के मुसलमानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं के मन में जहर घोल रहे हैं मुसलमानों के प्रति, जबकि मुसलमान नहीं चाहता है, मुसलमान तो चाहता है हिंदू अपने मंदिर जाए, हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने दे। राम मंदिर के फैसले के बाद किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, लेकिन मुसलमानों को भड़काने का काम ये विपक्ष करता है। ये इस देश को तोड़ना चाहता है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कल की धाम की पुण्य भूमि पर, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दे। बस। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने तो कह दिया है, बुलडोजर को लेके डायरेक्शन दे दिया, अब कहाँ ले जा रहे हैं बुलडोजर को? सरकार की कटाक्ष कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव जी ने थोड़ी सी उम्र में बड़ा नाम कमाया, पर अखिलेश यादव जी ने कुछ ऐसे पाप कर लिए हैं जिनका प्रायश्चित बड़ा मुश्किल है।
बस इससे ज़्यादा मैं अखिलेश यादव जी पर नहीं कहना चाहता। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने चाचाओं का सम्मान करें। नेताजी का मैं बड़ा आदर करता हूँ और मैं अखिलेश जी को प्यार करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो राहुल गांधी जैसी बातें ना करें।